प्रश्न एक, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति कौन है, बताइए। उत्तर, अक्षम व्यक्ति कौन है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157 एक के अधीन निम्नलिखित 7 दशाओं में व्यक्तियों को अक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है। ये व्यक्ति अपवाद के रूप में अपनी जमीन पट्टे पर उठा सकते हैं। एक, ऐसा व्यक्ति जो अंधेपन या अन्य शारीरिक दुर्बलताओं के कारण खेती करने में असमर्थ हो। अन्य शारीरिक दुर्बलताओं में निम्नलिखित बीमारियां या दुर्बलताएं आती हैं जिनकी वजह से पीड़ित व्यक्ति खेतीबाड़ी नहीं कर सकता, भले ही वह खेती की देखभाल करने के लायक हो। क, कोढ़ जहां हाथ पैर की उंगलियां गलना प्रारंभ हो गई हो। ख, लकवा या पक्षाघात। ग, टीबी या हृदय रोग इत्यादि। 2, ऐसा व्यक्ति जो पागल या जड़ हो। 3, नाबालिग। 4, स्त्री जो अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा या पति से अलग हो गई हो या जिसका पति पागल या जड़ पुरुष हो या अंधेपन या अन्य शारीरिक दुर्बलताओं से पीड़ित हो। 5, विद्यार्थी जो 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के ना हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जिनके माता पिता मर चुके हो आदि। 6, प्रतिरक्षा कर्मचारी जो भारत की थल सेना, नौसेना या वायुसेना की सेवा में हो, भले ही वह गैर लड़ाकू पद पर नियुक्त हो। 7, निरुद्ध व्यक्ति या कैदी। प्रश्न 2, गांव सभा द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्राम पंचायत में निहित या गांव पंचायत के कब्जे में आई भूमि को भूमि प्रबंध समिति, परगना अधिकारी, सहायक कलेक्टर से पूर्व स्वीकृति लेकर धारा 198 में आने वाले व्यक्तियों को वरीयता क्रम में दे सकती है। यदि भूमि अधिनियम की धारा 132 में वर्णित श्रेणियों में से है तो ऐसे व्यक्ति का दाखिला असामी की हैसियत से ही होगा। यदि भूमि धारा 132 में वर्णित है तो सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। इन भूमियों के अतिरिक्त भूमि पर व्यक्ति असंक्रामय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में दाखिल हो सकेगा। प्रश्न 3, जोत के परित्याग या समर्पण में क्या भिन्नता है? उत्तर, जोत के परित्याग एवं समर्पण में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। 1, समर्पण एक ऐच्छिक कृत होता है जबकि परित्याग किसी चूक होने पर कानूनी कार्य द्वारा होता है। 2, समर्पण जोत के किसी भी भाग का किया जा सकता है परंतु परित्याग तो पूरे जोत का ही हो सकेगा। 3, समर्पण तभी पूरा होगा जब भूमि का कब्जा छोड़ दिया जाए, किंतु परित्याग के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं। समर्पण के मामलों में समर्पण किए जाने के आशय की लिखित नोटिस दी जानी आवश्यक है, परंतु परित्याग के मामले में जोतदार द्वारा नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं होता। प्रश्न 4, भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों और कर्तव्य। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 की धारा 177 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन पर गांव सभा में निहित की गई सभी भूमियों, वनों, वृक्षों, बागों, मीनासियों, पोखरों, आबादी स्थलों आदि का सामान्य पर्यवेक्षण, प्रबंधन, सुरक्षा एवं नियंत्रण गांव सभा की ओर से भूमि प्रबंध समिति को करना है। इस कार्य के अतिरिक्त भूमि प्रबंध समिति को निम्नलिखित कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। 1, भूमि का प्रबंध तथा निपटारा। गांव सभा की ओर से किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर करना या किसी व्यक्ति द्वारा गांव सभा पर दायर किए गए मुकदमे की पैरवी करना। 3, कृषि का विकास तथा उन्नति। 4,
पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन का विकास। 5. मीनाशयों तथा तालाबों की देखभाल तथा विकास। 6. सहकारी खेती का विकास। 7. कुटीर उद्योगों का विकास। 8. वनों तथा वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल और विकास। 9. हाट, बाजार और मेलों का प्रबंध। 10. आबादी स्थल तथा ग्राम यातायात का संरक्षण तथा विकास। 11. जोतों की चकबंदी में सहायता देना तथा 12. ऐसे प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण से संबंधित अन्य विषय जो विहित किए जाएं। इस अधिनियम की धारा 122 क और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 ख 1 को एक साथ पढ़ते हुए खाते के सह जोतेदारों के लिए यह आवश्यक है कि सभी सह खातेदार प्रत्येक खाते में स्वतत्व रखते हो। प्रश्न 5. चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी किन जोतेदारों पर लागू होती है? उत्तर: चकबंदी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूधारकों के ग्राम में बिखरे हुए खेतों को जमीनों का मूल्यांकन करके एक या दो स्थानों पर जहां उनकी भूमियां होती हैं एकत्र कर दिया जाता है। कभी कभार उड़ान चक भी ला दिए जाते हैं। चकबंदी की व्यवस्था जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत की गई है। जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत विज्ञप्ति किसी जिले या उसके भाग के संबंध में केवल उस क्षेत्र में लागू होती है जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होता है, और उन क्षेत्रों में चकबंदी प्रक्रिया नहीं लागू होती है जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम नहीं लागू होता है, जैसे नगर निगम, नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया तथा कैंटोनमेंट जोन क्षेत्र में चकबंदी लागू नहीं होती।